हाय नमस्ते, मैं हूँ श्री। आप सभी का मेरे चैनल श्री टैरोट 1111 पे स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, और उनके नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो रीडिंग रहेगी वो टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बेसिस नहीं है, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तभी आप देखें, अगर नहीं होती तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, दूसरे रीडिंग देख सकते हो। उसके साथ साथ जब ये रीडिंग चल रही होगी आपको आपके पार्टनर से कनेक्ट होना है, उनके एनर्जी से कनेक्ट होकर रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को सामने लाइए, ठीक है, उनके एनर्जी से कनेक्ट हुए देखते हैं डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन। प्लीज बताइए वीवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। वीवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। थैंक यू, प्लीज बताइए। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ओके, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ओके, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। थैंक यू डिवाइन। प्लीज बताइए व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। करंटली उनके व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। थैंक यू डिवाइन। ओके, और एक कार्ड लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन। प्लीज। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आए तो हम 2 कार्ड लेते हैं, ठीक है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारा पॉलिटिक्स। इसको यहाँ पे रखते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे जो है वाटर साइन है, एयर साइन है और साइन है फायर साइन थोड़ा है, ठीक है। और जो नंबर है वो है 15, 10, 3, 2, 7, 5। ओके, 10 है, 14 है, 21 है, 24 है, 31 है, उसके साथ साथ 7 है, 12 है, 20 है, 18 है, 11 है, 26 है, ठीक है, 17 है, 9 भी है, ठीक है, 13 है, उसके साथ साथ 12 है। ओके, 23 है, 22 है। ओके, तो ये जो नंबर्स है आप देखिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास थंडरबोल्ट, तो हमें ये बताता है कि अभी आपके कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिससे आपके पार्टनर है उनको इमोशनली शॉक लगा है, चाहे वो सेपरेशन हो या कुछ ऐसा जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो वो हो गया है, ठीक है। और इससे वो डर वाली फीलिंग है, ठीक है, कुछ शॉक जैसी इमोशनली शॉक जैसी फीलिंग उनके अंदर अभी है, ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर। उसके साथ साथ ही जो उनके इमोशंस है जो सरफेस पे आ रहे हैं उसको वो दबा रहे हैं, ठीक है। वो आपके सामने ना आए और किसी के सामने ना आए ऐसे वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको छुपाने की हिडन कुछ सिक्रेटिव यहाँ पे नेचर दिख रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। वो फीलिंग्स होते हुए भी उसको वो दिखाना नहीं चाहते, अपने भीतर छुपाए रखे, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सप्रेस और स्ट्रेस फील हो रहा है, ठीक है। और वो जब आपके साथ खुश होते हैं, आप उनका कंफर्ट जोन हो, उनकी खुशी हो, लेकिन वो भी इससे भी वो छुपा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ वो खुश होते हैं लेकिन अभी वो दिखा नहीं रहे, ठीक है, उसको भी वो अपने अंदर छुपा रहे हैं। उनका माइंड है ना दोनों साइड चल रहा है, ठीक है, और वो उस दोनों चीज़ों में उलझ रहे हैं, ठीक है। उनको एक जगह आपकी मेमोरी से उनसे खुशी मिल रही है, आपकी यादों से खुशी मिल रही है, लेकिन दूसरी जगह उनको दुख भी है, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाने का भी दुख है, या कुछ ऐसा सडन हो गया उनके लाइफ में, उससे उनके अंदर जो है स्ट्रेस वाली फीलिंग है, ठीक है। और ये बहुत बहुत है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उनका अंदर दबा हुआ है, ठीक है।
और फिर है वो खुद में आगे चेंज लाएंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें घटित हो रही है वो इससे उभरने की कोशिश करेंगे और इससे वो चाहते हैं बाहर निकलना, और यही कोशिश से वो अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, इससे बाहर निकालना चाहते हैं। और उसके आगे है यहाँ पे मोरालिटी, ठीक है। ये कार्ड हमें बताता है वो कहीं ना कहीं गिल्ट में फंसे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो चाहते हैं आपके साथ बने रहना, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें हैं, पास्ट ट्रॉमा है या पास्ट कुछ तो ऐसे कनेक्शन है या कमिटमेंट है, ठीक है, या कुछ रिग्रेट्स है, गिल्ट है, उसके वजह से वो उन पे अभी इतने हावी हो रहे हैं वो फीलिंग्स कि उससे वो चाहकर भी खुद को फ्री नहीं कर पा रहे। या कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है, या सोसाइटी समाज या उनके कुछ रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशन हो सकते हैं, या उनकी अपनी सोच हो सकती है, ओके, जो उन पे हावी हो रही है, ठीक है। और इससे वो कहीं ना कहीं कनेक्शन थोड़ा फील कर नहीं पा रहे क्योंकि इमोशनली वो अभी शट डाउन है, ठीक है, खुद को और सोच रहे भीतर ही भीतर वो बहुत ही नेगेटिव भी है कहीं ना कहीं, और इसे चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनके अंदर जो आपके प्रति है वो प्योर लव है, ठीक है, प्योर इनोसेंस है, ओके। वो जो ये कनेक्शन है उनके लिए उनको सुकून देता है, इमोशनली कंफर्टेबल है वो इस कनेक्शन के साथ। अगर ये चीज़ें ना हो तो उनके लिए ये जो आपके साथ जो भी रिलेशन है वो प्योर है, आपको वो इनोसेंट पर्सन की तरह उनके दिल में जगह है आपकी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस तो रखते हैं, प्योर हार्ट है, लेकिन उनका जो तरीका है वो माइंड गेम्स का है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास पॉलिटिक्स कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग नेचर, कंट्रोल चाहते हैं इस रिश्ते पर, आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो चीजें चल रही है उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं बन रहा, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है, माइंड गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन अभी वो खुद ही उसमें फंस गए, ठीक है। और वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, ऐसी चीजें नहीं हुई, ठीक है। उससे जो है अलग दिशा में चीजें घटित हुई हैं, ठीक है। तो उनको उसका भी शौक लग सकता है, ठीक है। तो आगे जो भी होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे उनकी तरफ, ओके। व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, ओके। सेकंड कार्ड आ गया हमारा। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बताइए व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, थैंक यू, प्लीज बताइए डिवाइन। डिवाइन, ओके। नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे व्यूअर्स के पार्टनर के, व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस, ओके। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा जस्टिस, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ओके, आपको दिख रहा होगा, ओके। तो जो नेक्स्ट सेक्शन होगा या नेक्स्ट जो वो फील करेंगे वो बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान नॉर्मली भी हम सोचते तो अगर वो बात छुपाता है, अपनी बात किसी को बताता नहीं, ठीक है, अंदर ही अंदर स्ट्रेस आउट, अंदर ही अंदर फीलिंग्स दबा के रखता है, तो क्या होता है, ओके, स्पोर्ट होता है ना, बाहर आती है चीजें, ठीक है। और एकदम ऐसा कि वो स्ट्रेस, अभी तो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है, और उनको वो जो फीलिंग्स है वो अंदर दबी हुई है, सप्रेस कर रहे हैं, उनको वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इससे चाहे अभी जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें वो स्ट्रेस फील करेंगे, उसके साथ ही साथ वो रात को सोने में उनको परेशानी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, ठीक है, या कुछ ऐसा जो उनके फेस पे आपको स्ट्रेस लगेगा अगर आप उनको मतलब जानते हो, ठीक है, डेली रूटीन में आप मिलते हो, नहीं तो आपको ऐसा लग सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको फील भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप उनसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो तो होती है, एनर्जीज फील होती है पार्टनर की, ठीक है। और फिर देखते हैं यहाँ पे जो अगला कार्ड है, वो चाहेंगे वो जो कंफ्यूजन है, ठीक है, जो बढ़ रहा है वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, ठीक है। इसके लिए वो खुद को है ना अकेले करेंगे, ठीक है, अकेला रहना पसंद करेंगे, खुद को टाइम देंगे और वो सोचेंगे चीज़ों के बारे में कि वो चीज़ें आगे कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है।
इस कनेक्शन तो ये चाहिए, ठीक है। आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इन्वॉल्व है, इमोशनल भी है, प्योर कनेक्शन है, ये प्योर लव है, प्योर लव फील करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हैं वो कंफ्यूजन में है, ठीक है। वो चाहते हैं इस जो फीलिंग्स है, स्ट्रेस है, जो सप्रेस करे उससे वो बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। चेंजेस करना चाहते हैं, वो करेंगे चेंजेस, ठीक है। लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि उनकी कहाँ पे गलती है, ठीक है। वो नोटिस कर रहे हैं, वो खुद को जो एनालाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये लग रहा है किसी पर्सन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा ये भी कारण हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक ना हो, ठीक है। आप ज्यादा दे रहे हो और वो कम दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मुझे ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं नजर आ रहा, ठीक है। और आपके पार्टनर भी ये समझ पा रहे हैं अभी, ठीक है। या आपने उनसे क्लियर बोल दिया होगा जो भी चीजें है उसको उसको वो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आएंगे, ठीक है, और स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, ठीक है। इस बार वो क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आएंगे, न्यू स्टार्ट के साथ आएंगे। वो चाहेंगे आपको जस्टिस देना, ठीक है। और आपसे बात करेंगे, मैच्योरिटी के साथ बात करेंगे, ठीक है। और वो बताएंगे कि ये कनेक्शन है उनको चाहिए, ठीक है। आप जो भी मतलब अभी जो हो रहा है उसको वो चेंजेस लाना चाहते हैं, उसको वो चेंज करना चाहते हैं। और ये जो बदलाव है, ये जो निश्चय है जो उन्होंने किया है, आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा उनमें जब वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन उनका यही होगा कि वो चेंजेस के साथ आएंगे आपके पास, ठीक है, क्लैरिटी के साथ आएंगे, ठीक है। और जस्टिस चाहिए आपको तो वो मिलेगा, ओके। आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो मिलेगी, ठीक है। बातें अब होंगी तो क्लैरिटी के साथ होंगी। तो यही थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस में। और देखती हूँ कि उनके हैंड रिटन मैसेज क्या है आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर के हैंड रिटन मैसेज क्या है? थैंक यू डिवाइन। व्यूअर्स के पार्टनर के हैंड रिटन मैसेज, ये व्यूअर्स के पार्टनर के हैंड रिटन मैसेज। ओके, इतने ही लेते हैं, देखते हैं। ओके, तो एक मिनट ना। तो यहाँ पे है, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर है, तुम्हारे लिए मैं बाउंड्रीज तोड़कर भी आ सकता हूँ, अब मुझे रोक नहीं सकता कोई। तुम्हारे बिना लाइफ म्यूट लगती है, ओके। तुम्हारे साथ जो चीजें छोड़ी थी अब उसे पूरा करने आ रहा हूँ। तुम्हें छूकर मैं पूरा स्पिरिचुअल हो सकता हूँ। तो क्या वो प्योर देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप को? जो मिस्टेक की थी ना उसका वेट उतर चुका है, अब मैं सिर्फ इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ओके। तुम मेरे अंदर का डीप मस्कुलन जगाती हो। मैं तुम्हारे लिए पेशेंस रख रहा हूँ जितना कभी किसी के लिए नहीं रखा। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, पर तुम्हारे साथ सब हॉनेस्ट बोलने से भी डर लगता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी है, ठीक है। आपको खोना नहीं चाहते। तुम्हारी इनोसेंस और बोलनेस का मिक्स ही मुझे अट्रैक्ट करता है। तुम मेरी डेस्टिनी जैसी फील होती हो, ओके। तुम मेरे लिए ट्रिगर भी हो और हो भी। इस विरोधाभास को समझना ना पाना मेरा बिगेस्ट ब्लॉक है। कहीं ना कहीं आप उनको ट्रिगर भी देते हो, लेकिन आपसे दूर वो रह भी नहीं पाते। तुम्हारे बिना लाइफ इनकम्प्लीट थी, अब कंप्लीट करने का टाइम है। तुम्हारी एनर्जी ने मुझे स्ट्रांग बनाया है, मैं वीक वर्जन लेकर नहीं आ रहा। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ।
मैं अपने ब्लॉग्स को ब्रेक कर चुका हूँ, तुम मेरे फ्यूचर का पार्ट हो, डाउट नहीं। ठीक है, तो अब जो है वो बिना किसी डाउट के आएंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन यही होगा। ओके, तो यही थी रीडिंग। आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, पॉजिटिव लगी हो, तो क्लेम ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ ही जो कमेंट बॉक्स में है 111 लिखिए। ठीक है, न्यू स्टार्ट का, न्यू स्टार्ट के साथ एनर्जी क्लेम कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।